ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के बड़े प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 22 की मौत, दम घुटने से हुई ज्यादातर मौतें। शाम के 7:30 बजे एसयूएम अस्पताल की पहली मंजिल पर बने डायलिसिस वार्ड में आग लगी थी। आग आईसीयू तक पहुंच गई। फंसे मरीजों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात भर जुटे रहे लोग, चादर में बांधकर ऊपर के फ्लोर से नीचे उतारे गए। वहीं दूसरी तरफ आग लगने के कारणों की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। राज्य सरकार ने दिए जांच के आदेश। घायलों को दूसरे अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए भुवनेश्वर एम्स के डॉक्टरों समेत पूरे स्टाफ की छुट्टियां अगले 3 दिन के लिए रद्द। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से बातचीत की। हादसे में मारे गए लोगों के प्रति पीएम ने जाहिर किया शोक। घायलों की हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। रिलायंस ग्रुप की मुखिया अनिल अंबानी बोले, कलाकारों से पहले आता है देश। भारत में हो रहा है पाक कलाकारों का विरोध। फिल्म ए दिल है मुश्किल को लेकर एमएनएस की मल्टीप्लेक्स मालिकों को धमकी। कहा, याद रखें मल्टीप्लेक्स के शीशे बड़े महंगे होते हैं। उरी हमले के बाद हो रहा है पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध। ए दिल है मुश्किल में पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान काम कर रहे हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर फिर से पाकिस्तान के साथ आया चीन। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, आतंकवाद को किसी देश से जोड़ना गलत। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान पर पीएम मोदी की टिप्पणी का जवाब देते हुए चीन ने पाकिस्तान को बताया हर मौसम का दोस्त। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद को पाकिस्तान का प्यारा बच्चा बताया था। चीन ने भी आतंक से लड़ने की बात कही थी। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी कि एनएसजी में भारत की सदस्यता को ब्राजील का समर्थन। ब्राजील ने भारत के लिए समर्थन जुटाने का दिया भरोसा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट आरएसएस को दिया। बोले, संघ की शिक्षा से संभव हुआ सर्जिकल अटैक। पर्रिकर के बयान से कांग्रेस नाराज। पर्रिकर को बताया राष्ट्रीय शर्म। संसद सदस्यों की समिति को सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जानकारी देंगे डीजीएमओ और सेना के बड़े अधिकारी। समिति में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल। 28 और 29 सितंबर की रात को भारतीय सेना ने एलओसी पार कर आतंकी ठिकानों को उड़ाया था। राहुल गांधी ने पीएम पर लगाया था खून की दलाली का आरोप। सीमा पार से फायरिंग में शहीद हुए जवान सुधीश कुमार का यूपी के संभल में आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। राजौरी में शहीद हुए थे सुधीश। किसान परिवार के बेटे सुधीश की 4 साल पहले लगी थी नौकरी। 3 साल पहले हुई थी शादी। 4 महीने की उनकी है बेटी। वाराणसी के गंगा घाट पर देश के शहीदों की याद में जलाया गया आकाशदीप। कार्तिक महीने में हर दिन जलाए जाएंगे आकाशदीप। साल 1987 में श्रीलंका में शहीद हुए जवान कश्मीर सिंह के परिवार ने लौटाया सेना मेडल। लुधियाना में परिवार ने कहा, सरकार ने वायदे नहीं निभाए। 3 तलाक के मुद्दे पर जारी है मंथन। वित्त मंत्री जेटली के घर अमित शाह, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, राज्यवर्धन राठौर की बैठक। 3 तलाक पर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। केंद्र सरकार 3 तलाक खत्म करने के पक्ष में, मुस्लिम संगठन कर रहे हैं विरोध। 3 तलाक पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अगर जबरदस्ती की जाएगी तो मुसलमान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। सलमान के पिता और लेखक सलीम खान ने किया 3 तलाक का विरोध। सलीम ने ट्विटर पर लगातार 3 ट्वीट करके 3 तलाक की प्रथा को कुरान के खिलाफ बताया। रामायण संग्रहालय बनाने की तैयारी के सिलसिले में बातचीत करने अयोध्या जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा। 151 करोड़ की लागत से बनेगा संग्रहालय। अयोध्या में विवादित स्थल से करीब 15 किलोमीटर दूर 25 एकड़ जमीन पर संग्रहालय बनाने की तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन कराने की भी तैयारी। अखिलेश सरकार ने अयोध्या में थीम पार्क बनाने की घोषणा की। इस थीम पार्क में भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई कहानियां प्रदर्शित की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा, अयोध्या में जल्द बनेगा राम मंदिर। कहा, ज्यादातर बाधाएं दूर हो चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि संग्रहालय बनाना पर्यटन से जुड़ा है, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। पीएम बनने के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी मंडी में कई परियोजनाओं का आज करेंगे उद्घाटन। लुधियाना में एससी और एसटी के कारोबारियों को मदद पहुंचाने के लिए बने उद्यमी केंद्र का उद्घाटन करेंगे मोदी। महिला बुनकरों को लकड़ी के चरखे भी बांटेंगे। पीएम की लुधियाना यात्रा का विरोध करेगी कांग्रेस। नशे की समस्या की तरफ ध्यान खींचने के लिए जलाएगी ड्रग्स के रावण का पुतला। कांग्रेस ने जालंधर में भी ड्रग्स के रावण के पुतले को जलाया। पुतले पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, राजस्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया की तस्वीरें लगाई गई। पंजाब चुनाव में कांग्रेस नशे की समस्या को जमकर भुनाने की कोशिश में है। मोगा में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में जला ड्रग्स का रावण। सुलझने लगा है मुलायम परिवार का झगड़ा। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ही होंगे सीएम उम्मीदवार।
यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का बयान, विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कोई सीएम उम्मीदवार नहीं होगा। यूपी में मुलायम परिवार के झगड़े पर नीतीश कुमार ने ली चुटकी, कहा बिहार में हमारे साथ गठबंधन तोड़ने का अभिशाप लगा। नीतीश कुमार ने यूपी चुनाव को लेकर मुलायम सिंह को दिया ऑफर, कहा यूपी में शराबबंदी करेंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा सामने नहीं लाएगी बीजेपी, यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का बयान। 25 दिसंबर को लखनऊ में होगी पीएम मोदी की चुनावी रैली, यूपी में अगले साल होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पीएम मोदी पर उन्हीं के अंदाज में हमला, कहा लव लेटर लिखना बंद कर कड़ी कार्रवाई करें। नीतीश ने कहा आतंकवाद को खत्म करने के लिए पीएम मोदी जो भी कदम उठाएंगे हम उसके साथ हैं, कहा मोदी बीजेपी नहीं देश के पीएम हैं। आम आदमी पार्टी पर चंदा घोटाले का आरोप, आयकर विभाग से 16 करोड़ से ज्यादा के चंदे की जानकारी छुपाने का लगा आरोप। संसदीय सचिव विवाद में फंसे आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों ने चुनाव आयोग से जवाब देने के लिए मांगा वक्त, विधायकों की सदस्यता जाने का है खतरा। दिल्ली में पढ़ाने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षक अब होंगे हाईटेक, 50 करोड़ की लागत से दिल्ली के 1024 स्कूलों के शिक्षकों को टैबलेट देगी केजरीवाल सरकार। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने कहा अगर सत्ता में आए तो सीएम बादल और उनके परिवार पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी। जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती सरकार लड़कियों को बांटेगी स्कूटी, कॉलेज जाने वाले गरीब लड़कियों के लिए ये योजना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर शैक्षणिक योग्यता के मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट आज सुना सकता है बड़ा फैसला। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, तमिलनाडु में शिकायत में कहा है कि कर्नाटक कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं दे रहा पानी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने को कहा, ब्लॉग में कोर्ट के आदेश को बताया था गलत। काटजू को 11 नवंबर को कोर्ट के सामने पेश होना है, बलात्कार के दोषी पर से हत्या का आरोप हटाने की आलोचना की थी। बीसीसीआई को लेकर लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा, बीसीसीआई पर कसी जा सकती है नकेल। लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई में सुधार के लिए कई सिफारिशें की हैं, बीसीसीआई सुधार लागू करने में कर रहा है आनाकानी। दिल्ली के रोहिणी में 10 रुपए की नकली सिक्के बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, महीने भर में नकली सिक्के बनाने की 3 फैक्ट्री पकड़ी गई। दिल्ली के सिद्धार्थ एनक्लेव से अकरम नाम के शख्स को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 28 पिस्तौल के साथ पकड़ा। गाजियाबाद के वसुंधरा में 9 महीने बाद डॉक्टर राजेश गुप्ता के अपहरण और हत्या की गुत्थी सुलझी, 20 लाख रुपए की फिरौती के लिए की गई थी हत्या। दिल्ली के नजफगढ़ में मां बेटी ने की खुदकुशी, पुलिस मौके से मिले 3 पेज के सुसाइड नोट की कर रही है जांच। जेएनयू में पढ़ने वाला लापता छात्र नजीब अभी तक नहीं मिला, छात्रों ने दिल्ली के वसंत कुंज थाने के बाहर किया प्रदर्शन। दिल्ली के मटियाला से आप विधायक गुलाब सिंह को दिल्ली पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर सूरत से दिल्ली लाई, रंगदारी का आरोप। नक्सली गतिविधियों के आरोप में नोएडा से गिरफ्तार आशीष सारस्वत और ब्रजकिशोर के परिवार ने पुलिस के दावे को झुठाया, कहा नौकरी की तलाश में गए थे नोएडा। हरियाणा के गुरुग्राम में बदमाशों ने शराब व्यवसायी को गोलियों से भूना, न्यू कॉलोनी मोड़ पर मनीष गुर्जर पर 4 से 5 बदमाशों ने चलाई गोलियां। बेंगलुरु में आरएसएस नेता की हत्या पर सीएम सिद्धारमैया ने कहा हत्या के पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं, पुलिस मामले की कर रही है जांच। महाराष्ट्र के ठाणे से सटे शाहपुर में नाबालिग बहन से छेड़खानी के आरोपी की भाई ने की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने पर पीटने वाले पर कार्रवाई की मांग। मुंबई से सटे भिवंडी के एक स्कूल में 9वीं की परीक्षा में पूछे गए सवाल पर विवाद, लिखित परीक्षा में पूछा गया क्रिकेटर विराट कोहली की गर्लफ्रेंड का नाम। कानपुर में पैसों के लेन देन के विवाद में हुई मारपीट में घायल शख्स की अस्पताल में मौत, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में तेज रफ्तार इनोवा कार ने बाइक और बस को मारी टक्कर, 1 व्यक्ति की मौत। कानपुर में मां की तलाश में भटक रही लड़की, एसएसपी के आदेश पर खोज में जुटी पुलिस, लड़की ने पिता पर लगाया मां को गायब करने का आरोप। यूपी के झांसी में 4 दिन पहले टोल प्लाजा से हुई 1 करोड़ की लूट पर खुलासा, पुलिस ने लूट के आरोप में टोल कर्मचारी को पकड़ा। मुंबई से सटे विरार में हत्या के इरादे से आए 4 बदमाशों पर पुलिस की कार्रवाई, 1 गिरफ्तार, 3 भाग निकले, गाड़ी से मिले हथियार। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में पति की हैवानियत, पत्नी चिकन में नमक डालना भूली तो पति ने पत्नी को जलाया, पत्नी 90% तक जल गई। कोलकाता एयरपोर्ट पर तस्करी के आरोपी युवक गिरफ्तार, बैंकॉक से करीब 1 किलो सोना महिलाओं के कपड़े में छिपाकर ला रहा था।
इलाहाबाद में रामलीला देखने गए यूपी रोडवेज के एक बस कंडक्टर की चाकुओं से गोदकर हत्या, मारकर झाड़ियों में फेंका गया शव। हत्या की वजह का पता नहीं चल सका है। मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता भूपेन वीरा मर्डर केस में कांग्रेस के पूर्व पार्षद रज्जाक खान और उनके बेटे अहमद रज्जाक को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 72 साल के भूपेन वीरा अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ आरटीआई के जरिए मुहिम चला रहे थे, जिससे नाराज थे रज्जाक खान। वाराणसी के डीएम और एसएसपी के तबादले के खिलाफ शहर के नागरिकों का प्रदर्शन, सीएम अखिलेश और शिवपाल के खिलाफ नारेबाजी। जय गुरुदेव की जयंती के कार्यक्रम में मची थी भगदड़, भगदड़ में 25 लोग मारे गए थे। वाराणसी की घटना के बाद एहतियातन कानपुर में जय गुरुदेव के कार्यक्रम पर लगी रोक। कानपुर प्रशासन ने बाबा उमाकांत महाराज के समागम को अनुमति देने से भी किया इनकार। प्रकाश पर्व पर रंग बिरंगी रोशनी से नहाया अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जमकर हुई आतिशबाजी। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का ट्विटर अकाउंट कुछ देर के लिए हुआ हैक। अरविंद ने ट्विटर पर दी जानकारी। मुंबई के गोरेगांव में फ्लैट में अवैध निर्माण मामले में कपिल शर्मा को मुंबई हाईकोर्ट से राहत। कोर्ट ने 23 नवंबर तक सुनवाई टाली। कपिल शर्मा ने गोरेगांव के अपने फ्लैट के अंदर कुछ बदलाव किए थे, जिसको लेकर बीएमसी ने कपिल को नोटिस भेजकर अवैध हिस्सा तोड़ने को कहा था। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, जियो कोई जुआ नहीं, सोच समझ कर किया है 2.5 लाख करोड़ का निवेश। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 3 दिन की बैठक। आज से पूरे देश में एक टैक्स वाले जीएसटी की दर पर होना है फैसला। त्योहारों में मौसम में चीन के सामान का विरोध। इलाहाबाद में व्यापारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जलाई चीन के सामान की होली। हिंदू महासभा ने कहा, चीन के सामान का विरोध करना गलत। छोटे व्यापारियों ने पूंजी लगाकर खरीदा है चीन का सामान, विरोध करने पर व्यापारियों को होगा नुकसान। चीनी सामान के बहिष्कार पर व्यापारियों के समूह सियाट ने कहा, बहिष्कार से नुकसान चीन को नहीं, देश के बड़े व्यापारियों को होगा। मशहूर पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और कोच पुलेला गोपीचंद ने हैदराबाद में शुरू की नई बैडमिंटन एकेडमी। फिल्मी मैगजीन के कवर पर छाए ऐश्वर्या और रणबीर। नवंबर अंक के कवर में दिखी दोनों की सिजलिंग केमिस्ट्री। फिल्म दिल है मुश्किल में साथ काम कर रहे हैं अभिनेता रणबीर कपूर और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने कराया हॉट फोटोशूट। रणबीर कपूर का कहना है कि प्यार का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। प्यार अपने से 10 साल छोटे इंसान से भी हो सकता है, 10 साल बड़े इंसान से भी। मुंबई में हुए एक इवेंट के दौरान अभिनेता ऋतिक रोशन ने बताया कि वो लंबे समय तक डिप्रेशन का शिकार रह चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल जिंदगी काफी डिस्टर्ब हुई थी। प्रियंका चोपड़ा ने ट्रैवलर मैगजीन के कवर फोटो के लिए माफी मांगी। कहा, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था। प्रियंका चोपड़ा की टी शर्ट पर लिखे माइग्रेंट रिफ्यूजी और आउटसाइडर शब्द को लाल लकीर से काटा गया है। इसी बात पर प्रियंका की आलोचना हुई थी। अजय देवगन की फिल्म शिवॉय को सेंसर बोर्ड से मिला यूएस सर्टिफिकेट। अजय ने सेंसर बोर्ड की तारीफ की। पहलाज नेहलानी को कहा शुक्रिया। स्टार वर्ल्ड के टॉक शो कॉफी विद करण सीजन 5 का प्रोमो हुआ रिलीज। 6 नवंबर से हर रविवार रात 9 बजे आएगा शो। मुंबई के मामी फिल्मोत्सव में नहीं दिखाई जाएगी पाकिस्तान की फिल्म जागो हुआ सवेरा। पाक कलाकारों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की वजह से लिया गया फैसला। इराक के मोसूल शहर में आत्मघाती हमले की तस्वीर आई सामने। इराकी सेना के टैंक से गाड़ी के टकराने के बाद भयानक धमाका हुआ। चीन के बाओजी सिटी में मसाज सोफे में फंसे एक बच्चे को बचाया गया। खेलते वक्त मसाज सोफा में फंस गया था मासूम। चीन के किंघाई शहर में 6.2 तीव्रता के भूकंप के बाद दहशत में लोग। कई इमारतों को भी पहुंचा नुकसान, किसी की मौत नहीं हुई।